अलीगढ़ में खैर विधानसभा उपचुनाव को लेकर सपा महिला सभा की प्रदेश अध्यक्ष रीबू श्रीवास्तव ने समीक्षा बैठक की। उन्होंने महिलाओं को खैर विधानसभा में होने वाले चुनाव को लेकर दिशा निर्देश दिए और हर बूथ तक वोट डलवाने और जिम्मेदारी निभाने के लिए कहा। उन्होंने कहा, समाजवादी पार्टी होने वाले 10 सीटों के उपचुनाव में पूर्ण रूप से विजय हासिल करेगी। इस दौरान एनडीए सरकार पर भी निशाना साधा और महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के बारे में जानकारी दी। बैठक की अध्यक्षता सुनीता यादव ने की, जबकि संचालन महिला सभा महानगर अध्यक्ष आरती सिंह ने किया। इस मौके पर पूर्व जिलाध्यक्ष अशोक यादव, महानगर अध्यक्ष अब्दुल हमीद घोसी, महासचिव मनोज यादव, राजेश यादव, कुंवर बहादुर बघेल, राकेश यादव, निशा यादव, नीतू शर्मा, इंदु यादव आदि मौजूद रहे। अलीगढ़ में महिला सभा की एक बैठक थी। आज उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी बनकर के उभरी है। हम लोग उपचुनाव जो होने वाले हैं, इस उपचुनाव में खैर विधानसभा में उपचुनाव होना है। इसी संदर्भ में समाजवादी पार्टी के अलीगढ़ की महिला सभा की बैठक एक थी, जिसमें हम लोग वो सारे संगठन, महिला सभा के संगठन को बूथ स्तर पर किस तरह से मजबूती दे रही हैं और बूथ स्तर पर संगठन को और धारदार बना करके हम चुनाव कैसे जीत सकते हैं, इस बारे में हम लोग एक बैठक की है। अलीगढ़ ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में जो डबल इंजन की सरकार है, इसकी व्यवस्था हमेशा से जन विरोधी रही है, मानवीय संवेदना से परे है, संवेदनहीन सरकार है। और महिलाएं जिस तरह से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देकर के ये सरकार आई और सबसे ज़्यादा बेटियों महिलाओं पर ही अत्याचार अन्याय हो रहे हैं, रेप की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं। जिस तरह से हमेशा जो उत्तर प्रदेश नेशनल क्राइम ब्यूरो के हिसाब से सबसे रेप की घटनाओं में सबसे ऊपर आगे है, तो और महंगाई बेरोजगारी से महिलाएं जितनी परेशान है, तो आम घरों की महिलाएं भी आज समाजवादी पार्टी के संगठन के साथ जुड़ करके समाजवादी पार्टी को जिताने के लिए अपना एक मुहिम बनाई हुई है। आम व्यक्ति के हितों का ख्याल न करने से जिस तरह से पूरा जो बांग्लादेश की जनता है वो विद्रोह पर उतर आई, उसी से हम भारत की में जो सरकार चल रही है, उनको भी ये सोचना चाहिए कि जिस तरह से आम आदमी की समस्याओं को अनदेखा करेंगे तो इस कोई भी जनता एक बार आंदोलित हो ही जाती है। तो इन्हें भी समझ आना चाहिए कि किसान, नौजवान, बेरोजगार, महिलाएं, हर किसी के हितों की कोई रक्षा नहीं हो रही है और उनके हितों का दोहन ही हो रहा है। तो इन्हें भी सीख लेनी चाहिए कि आम जनता के हितों को बहुत दिन तक इग्नोर नहीं किया जा सकता है। हम लोग 10 की 10 सीटें जीतेंगे, इंडिया गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ेंगे और सभी सीटें जीतेंगे। ये आज खैर विधानसभा में की समीक्षा बैठक ली आदरणीय बड़ी बहन रीबू श्रीवास्तव जी ने, जो लखनऊ से स्पेशली हमारे इस कार्यक्रम के लिए समीक्षा बैठक के लिए आई थी। और उस ये कार्यक्रम का आयोजन था अलीगढ़ के समाजवादी पार्टी कार्यालय पे। और इसमें इस कार्यक्रम की हिस्सा बनी आधी आबादी की आधियाँ, यानी कि महिलाएं, बहन, और हमारी इस जो उनकी उपस्थिति उन्होंने दर्ज कराई, इससे हमें ये आगाह ज़रूर हो गया कि ये जो आदिवादी की आधी अब अपने मान सम्मान स्वाभिमान के लिए हम पुरुषों से भी कंधा मिला के आगे से बराबरी का हक की लड़ाई अपने मान सम्मान स्वाभिमान के लिए लड़ने को तैयार बैठे। उन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के बारे में बताया, उनके जो हम बहन बेटियों के लिए जो उनका प्रपोजल है, और शिक्षा, स्वास्थ्य और पे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेनी है। और उन्होंने हमें ये आगाह किया कि हम महिलाएं अब पुरुषों से कम नहीं हैं और विधानसभा से लोकसभा तक हम सड़कों से लेके पगडंडियों तक, विधानसभा से लेके लोकसभा तक कंधे से कंधा मिला के बखूबी हम अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए आगे बढ़ेंगे। उन्होंने एक जिक्र किया था, मैं सबसे पहले माननीय नेताजी को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए बताना चाहती हूँ कि जैसे कि उन्होंने अभी हम महिलाओं को एक संबोधन में अपनी ये बात रखी कि आदरणीय नेताजी महिलाओं के लिए वो जब उनकी 12th क्लास कंप्लीटेड हो जाती तो उन्होंने 20,000 रुपये की योग राशि दी थी। तो योग राशि का इतना उस टाइम महिलाएं, आज भी देखिए शिक्षा को लेके जहाँ तक अगर हम बात करें तो काफ़ी पिछड़े हुए हैं। महिलाओं को वो जिम्मेदारियां, वो हक, भागीदारिता नहीं मिल रही है। और 20,000 रुपये वो उनका ये था ग्रेजुएशन के लिए या सुकन्या योजना के लिए, तमाम ऐसे महिलाओं के लिए, बहन बेटियों के लिए योजना चलाए थे माननीय नेताजी ने, जो उस पर एक अपनी बिंदु रखी और विचार विमर्श कराई, उनके पद चिन्हों पे हमें चलने के लिए प्रेरित किया। मैं वीनोपाल अलीगढ़ से हूँ। वर्तमान में वरिष्ठ नेता के तौर पे मैं नेतृत्व के तौर पे काम कर रही हूँ और 2027 की प्रबल दावेदार हूँ।